नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं मेनली चूने के ऊपर डिस्कशन करूंगा। चूने का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, चूने बिना ना फिश फार्मिंग अधूरा है। अगर चूने का सही इस्तेमाल आप लोग जान लेते हो, अगर सही इस्तेमाल करना आ गया ना, तो फिश फार्मिंग का कोई दूसरा फालतू का कोई भी चीज़ आपको डिसइंफेक्टेड के बीमारी वाला चीज़ कोई चीज़ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको तालाब बिल्कुल नॉर्मली स्मूथली चलेगा, मछली का ग्रोथ फंटास्टिक होगा। इसीलिए वीडियो को प्रॉपर देखना। चूने के बारे में आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं बताऊंगा। चूने का अगर प्रॉपर डिस्क्राइब करने जाओ तो चूने के इतने सारे काम है, तो 1 घंटे से और वीडियो लगेगा। मैं बहुत बंदे चाहता है मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाऊँ टॉपिक के ऊपर, तो मैं छोटे वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट है कैसे करके इस्तेमाल करना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसलिए कृपया वीडियो को प्रॉपर देखना। जो बंदे नहीं देख रहे पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको फिश फार्मिंग को तमाम बेसिक वीडियो विथ साइंटिफिक कारण के साथ मैं बताता हूं, जो आपको बिल्कुल ही हेल्प करेगा फिश फार्मिंग को आगे लेके जाने के लिए। अभी बात करता है चूना। कौन सा, पहले बात कर लेता हूं कौन सा चूना हमें तालाब में देना चाहिए। चूना हमें जो पत्थर वाला चूना होता है, एक्चुअली जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको जला के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो पत्थर के फॉर्म पे बाजार में आते हैं, वो वाला चूना हमें लेना है। वो चूना जैसे पानी पे डालते हैं, पानी से पानी को बॉयल करते हैं, तो वो वाला हमें चूना जरूरत है, ना कि पाउडर वाला चूना। पाउडर वाला चूना डालेंगे देखने को गरम होगा नहीं। एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड से वो कैल्शियम कार्बोनेट में फिर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा काम का नहीं है। हमारे काम का है कैल्शियम ऑक्साइड, जो पानी में जाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जिनको साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए बताता हूँ, वो वाला चूने जरूरत है, जो पत्थर वाला। आप पानी में गीला करोगे, पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद ठंडा हो जाएगा, देखोगे बिल्कुल एक पेस्ट टाइप का बनेगा। वही हमारा काम का है, ना कि पाउडर वाला काम का है। अभी चूने का मोटा मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। चूना बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेड है। डिसइंफेक्टेड मतलब ये क्या करता है, हमें तालाब के अंदर हानिकारक खराब चीज़ें को ख़त्म करता है। तालाब बहुत ही अच्छा गैस को ख़त्म करने वाला होता है। तालाब चूना बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का भी काम करता है। एंटीबायोटिक मतलब का सॉरी एंटीसेप्टिक का काम करता है। आप देखेंगे पहले ज़माने में कोई कट कुट जाता था ना, तो चूना लगा देते थे, जैसे वो जगह पे हमें बीमार ना लगे। चूना तालाब के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। चूना तालाब को फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि इनके एक एक काम का डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा, आप लोगों को चाहिए तो इसका डिटेल वीडियो लगभग लगेगा आधा 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं बनाऊंगा पार्ट टू पार्ट, आप लोग अगर चाहोगे तो। नहीं तो फिर भी मैं मोटा बताता हूँ। चूना मछली को ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चूना क्या करता है, तालाब के अंदर जो फॉस्फेट होता है उसको मुक्त करता है। फॉस्फेट हमें मछली को बहुत ही जरूरी होता है। एक्चुअली तालाब के अंदर 2 चीज़ अनिवार्य होना चाहिए, एक कैल्शियम और एक होता है फॉस्फेट। एक फॉस्फेट बाउंडेशन फॉर्म में रहता है। चूना जाता है, चूना क्या करेगा, उसको अनबाउंड फॉर्म पे लेके आता है, जो मछली आसानी से उसको शरीर में ले सकता है। तो उनको हड्डी बनाने के लिए, उनके स्काल बनाने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ता है, जो चूना प्रोवाइड करता है। तालाब के अंदर जो नीचे में चीज़ खराब रहता है, डिकम्पोजिंग नहीं होता, चूना देने से डिकम्पोजिंग बहुत फास्ट होता है, तो तालाब के अंदर अननेसेसरी खराब गैसेस जमा नहीं हो पाता है। तो ये चूने तालाब के अंदर आपको TDS को सही रखता है। चूना तालाब के अंदर
मटमैलापन को खत्म कर दे। मटमैलापन के लिए तो चूने से बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है। बहुत सारे आदमी फिटकारी वगैरह बहुत सारे बोलते होंगे, डालते हुए। फिटकारी का मेरे पास क्वेश्चन भी आता है, सर फिटकारी की इस्तेमाल करो। फिटकारी का एक्चुअली देखा जाए कोई उसका तालाब के अंदर इस्तेमाल तो मैं मेरे सोच में वो कोई इस्तेमाल करने का चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पैसा खर्चा करवाएगा, थोड़ी देर आपको काम आएगा, लेकिन उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है। चूना अगर हम जितना देते हैं उतने ही लगभग 50% तो मछली के शरीर में वापस आ जाता है कैल्शियम के सोर्स के हिसाब से। ये तो डायरेक्टली आ जाता है। इनडायरेक्टली इसका जो बेनिफिट है ना, अगर 10 किलो चूना दूँ इनके, मतलब 10 रुपये का चूना दूँ ना, अगर इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट लगभग 50 से 100 रुपया है। बात यही है। तो चूना आपको हर तरीके से तालाब को सही रखता है। तालाब को पानी गंदा हो रहा है, तालाब के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, चूना दे दो। अभी बात करता हूँ मेन बात, और एक बताता हूँ, चूना तालाब के अंदर ऑक्सीजन को कैसे इंक्रीज करता है। देखिए, ऑक्सीजन तालाब के अंदर रहते किस हालत में, वो हमें पहले समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों को। देखिए, मैं हर चीज को कारण बताता हूँ। कारण इसलिए बताता हूँ ना, जिससे आप लोग भूलोगे नहीं और उस चीज को सही इस्तेमाल कर पाओगे। बिना कारण से आप लोग चीज को इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो अंधेरे में आप पत्थर फेंक रहे हो सकता है आपको जानकारी है इस रास्ते सही है, लेकिन कभी हो सकता है उसके आगे पीछे कुछ हो तो आप गिर सकते हो। लेकिन अगर जानकारी के साथ करोगे ना, तो आपको बिल्कुल पता होगा कैसे करके कुछ होगा, तो मैं उसको कैसे ऑब्जेक्ट को क्लियर करके जा सकता हूँ। तो चूना ऑक्सीजन को कैसे इंक्रीज करके करता है मैं थोड़ा बता दूँ। जो हमारा मोलिकुल होता है ना, वाटर मोलिकुल, उनके छोटे छोटे गोल आकार का वो एक दूसरे से रहता है, तो उनके बीच में गैप रहता है, जिसको इंटर मोलिकुल स्पेस बोलते हैं। मतलब पानी के अंदर छोटे छोटे सुराग रहता है, उसी के अंदर हमारा ऑक्सीजन जमा होता है। लेकिन तालाब के अंदर जो नीचे गैस जमता है, या बाहर से कोई ऑर्गेनिक एसिड या बारिश आ गया, और तालाब के अंदर काफ़ी सारे एसिड का काम करता है, जैसे काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे काम तालाब के अंदर होते रहते हैं। उससे ऑर्गेनिक एसिड भी बनता है, काफ़ी टाइप का एसिड बनता है, जो क्या करता है तालाब के अंदर जो ऑक्सीजन रहने वाला जो जाएगा है ना, उसको ख़त्म करता है। लेकिन चूना क्या करेगा, एसिड को तुरंत तो न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा तो तालाब के अंदर वो ऑक्सीजन जब रहने के लिए जो एरिया है ना, उसको स्पेस को बढ़ा देगा। स्पेस बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली तालाब के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताने भूल गया, जिस कारण से चूने को बहुत आदमी इस्तेमाल करते हैं यही सोच के, हाँ मेरे पीएच को इंक्रीज करने के लिए। देखिए, मछली के ग्रोथ के लिए ना पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना, पीएच अगर वेरिएशन बहुत फास्ट अगर तालाब के अंदर होते हैं, आप कुछ भी खिला दो, कैसे भी करके रखो, मछली के ग्रोथ अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। इन चीज़ों को बारीकी से समझो तो आप लोगों को मछली के ग्रोथ समझ में आ जाएगा। बहुत बंदे बोलता है मेरे सर ग्रोथ नहीं आ रहा है, मैं इससे खिला रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ दे रहा है, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं आ रहा है। और हम लोगों का मेरे जो स्टूडेंट लोगों का तालाब में तो भरपूर मात्रा में ग्रोथ हो रहा है, मेरा खुद का भी हो रहा है। और जो मेरे चीज़ को फॉलो भी कर रहा है, समझ के कर रहा है, उनके भी ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ को समझना शुरू कर दिया। जब तक नहीं समझोगे कब किसकी चीज़ की इस्तेमाल है, आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो पीएच का वेरिएशन बहुत फास्ट होना नहीं चाहिए। जो चूना पीएच को स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, अगर चूना हम तालाब के अंदर देते हैं, भरपूर तालाब के अंदर चूना सही है, तो हमारा पीएच लगभग 8 से 8.5 या 6 तक फिक्सेबल रहता है। मतलब 7.5 से 8.5 तक फिक्सेबल रहेगा, ज़्यादा अप डाउन नहीं करेगा। लेकिन अगर चूना ना हो ना, तो तालाब के अंदर पीएच आपको 10, 11 तक जा सकता है। ऐसे बहुत कारण है, आप लोगों ने देखे भी होंगे बहुत सारे को, जो पीएच का कारण अगर मछली को ऊपर का हिस्सा पूरा जल जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मछली का भी मृत्यु होता है, तो वो पीएच के कारण भी हो सकता है। तो लेकिन अगर तालाब के अंदर चूना रहता है ना, तो आपको पीएच को कभी इतना ज़्यादा इंक्रीज होने नहीं देगा, क्योंकि चूना एक बफरिंग यूनिट का काम करता है। वो जैसे तालाब के अंदर पीएच को जैसे बढ़ाता है, अगर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उल्टा रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करता है तालाब के अंदर पीएच को एक न्यूट्रलाइज फॉर्म पे लेके आते हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने भी नहीं देता, कम नहीं होने देता, इससे मछली का बढ़वार बहुत ज़्यादा होता है। चूना तालाब के अंदर रहता है तो मछली के शरीर को वो जो लाली है ना सही बना रहे, तो उनको साफ रहता है, उनके अंदर गंदगी नहीं जमा हो पाता है। गंदगी अगर जमा नहीं हुआ तो बैक्टीरियल फंगल उनके स्टेबल नहीं हो पाएगा, और उसी के कारण वो लोग लाली निकालते हैं। वो लाली प्रोटीन होते हैं।
अब देखेंगे अगर तालाब के अंदर कोई चीज़ का पैरामीटर बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है ना, उनका लाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मछली को ऑलवेज कोशिश करता है मेरे शरीर से लाली निकालो, कुछ मेरे शरीर के ऊपर हावी हो रहा है उनको मैं निकाल दूँ, तो उससे मछली का ग्रोथ कम होता है। चलिए ऐसे बात करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चूने को बर्बाद हो जाएगा। मेन बात आ रहा चूने का इस्तेमाल कैसे करना। चूने का इस्तेमाल आप लोग शाम के टाइम, चूना जो पत्थर वाला चूना है, चूने को आप गीला करके रखिए। गीला करेंगे सुबह के टाइम, नेक्स्ट दिन सुबह, अगर लगभग 12 घंटा तक ठंडा होने दीजिए, सुबह ठंडा हो जाएगा। उनको आप एक बड़े बाकेट में थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, पानी ऐड करिए, जितना पतला करके तालाब के अंदर स्प्रेड कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। चूना कभी भी गाढ़ा हालत में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत आदमी बोलते हैं चूना फाइटोप्लैंक्टन को क्रैश कर देता है। कोई चूना फाइटोप्लैंक्टन को क्रैश नहीं करते। अगर चूना को मैं गाढ़ा हालत में जिस एरिया में दूं, उस एरिया का हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन थोड़ा टूट जाए, लेकिन पतला हालत में दूंगा तो फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज नहीं करेगा। आप देखेंगे चूना देने के नेक्स्ट दिन आपको तालाब के अंदर एक हरापन आ जाता है। हरापन इसलिए आता है क्योंकि चूना जैसे जमीन के अंदर जाएगा, जो अनबाउंडेशन फॉर्म पे जो न्यूट्रिशन आपको तालाब के नीचे जमा हुआ है उसको बाउंडेशन फॉर्म पे जो जमा हुआ उसको अनबाउंड करेगा, मतलब जो बंधा हुआ है उसको खोल देगा। न्यूट्रिशन आपको तालाब के अंदर आएगा, ऑटोमेटिकली फाइटोप्लैंक्टन आपको इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मेरे वीडियो में भी आप देखना, आप करके भी देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हरापन है ना, अगर गलती से चूना नहीं डाल देना। अगर आपको फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम हो गया तो चूने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मतलब ये नहीं है, तो चूने के आप उस फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम पे आप चूने इस्तेमाल कर दोगे तो और भी फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम बढ़ जाएगा, तो आपको मछली मरना उस टाइम निश्चित हो जाएगा। तो आप चूने का इस्तेमाल अर्ली मॉर्निंग करिए। अभी कितना देना है देखिए, रेगुलर जो मेंटेनेंस है ना, रेगुलर मेंटेनेंस में जो हाई डेंसिटी में मछली पालन करता है आईएमसी को छोड़ के, उनके लिए पर 15 दिन से 20 दिन के अंदर 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आईएमसी में है, आईएमसी में आप लोग इसको 100 से 150 ग्राम पर 15 के 20 दिन के अंदर करिए। मतलब मेन बात है 200 से 250 ग्राम आप पर मंथ आप इस्तेमाल करिए पर डेसिमल, मतलब 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से पर मंथ इस्तेमाल करिए। इसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतने बेनिफिट है, लेकिन कोई नहीं बात नहीं है रेगुलर मेंटेनेंस के लिए। अगर आपको तालाब मटमेला ज़्यादा है, जब स्टार्टिंग में आप तालाब बनाते हो तो उस टाइम आप चूने का 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक आप चूने को पहले स्टार्टिंग में पर डेसिमल, मतलब पर एकड़ में बता रहा हूँ, 3 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल तक दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको तालाब के अंदर ज़्यादा मात्रा में चूना हम लोग स्टार्टिंग हालत में दे सकते हैं। स्टार्टिंग हालत में दे देंगे तो हमारा तालाब देख तो डिसइंफेक्टेड होकर रहता है। दूसरी बात, हमारा जो मटमेलापन का प्रॉब्लम होता है ना, उसके साथ अगर भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर जो ऐड कर दे तो हमारा मटमेलापन भी खत्म हो जाता है। तो इससे मछली का ग्रोथ, मटमेलापन जिसका प्रॉब्लम है उनको पता है मटमेला से अगर तालाब के अंदर होगा तो मछली का ग्रोथ कुछ भी कर दो आएगा नहीं, तो मटमेलापन के लिए। दूसरी बात, 1 किलो चूना आपको लगभग तालाब को हर बीमारी को बीमार मुक्त रख सकता है। मतलब पर डेसिमल 1 किलो, मतलब पर एकड़ अगर 1 कुंटल अगर चूना सर्दी से पहले दिया जाए या कोई भी बीमारी भी हो जाए तब दिया जाए तो आप लोग उस बीमारी से छुटकारा और आसानी से मिल सकता है। अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गया, हम प्रोडक्ट के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब देखेंगे प्रोडक्ट का बहुत सारे ड्रॉबैक है, उससे मछली का ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैं उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ जो मेरे रिटर्न में दे और तालाब को इकोसिस्टम को बेहतरीन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो इसीलिए चूने से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। पर डेसिमल अगर आप सर्दी से पहले भी आप अगर 1 किलो करके चूने का इस्तेमाल आप अगर करते हो पर डेसिमल, मतलब पर एकड़ 1 कुंटल, तो आप लोग सर्दी में भी आपको तालाब बहुत ज़्यादा सेफ रह जाएगा। तो आशा करता हूँ ये छोटे छोटे चीज़, देखिए बात करता रहूँगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर भी मैं मोटा मोटा चीज़ चूने के ऊपर बता दिया। आप लोग और भी अगर चाहते हो तो मैं इसको पार्ट टू पार्ट बना दूंगा, लेकिन इतने शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आशा करता हूँ मेरे बताए हुए चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फिश फार्मिंग करने के लिए। इसी टाइप को वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग पक्का कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग का कमेंट सर मुझे इंक्रीज करता है चीज़ को, मतलब मेरे मोटिवेट करता है। हाँ, मैं टाइम ना मिले फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कहीं पर भी
आप लोग को कुछ वीडियो, तो इसी टाइप का आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग पक्का लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। नए बंदे जो भी है पक्का चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो भी आप लोग को नए कंटेंट, नए चीज़ के ऊपर कंटिन्यू डे बाय डे आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।